हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 और डोमेन हमारा है 0 to 3 एंड डिफाइंड है ये 1 to 29 तक, यानी कोडोमेन हमें गिवन है 1 to 29 बोथ इंक्लूडेड। देन वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन दैट इज इट इज 1 1 और ऑन टू, ये हमें सब फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। दिस इज आर फंक्शन। सो हमारा एक क्यूबिक फंक्शन है। अब हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है, तो हम थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प लेंगे। सो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले देखेंगे फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ फंक्शन कम हो रहा है। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। सो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमने निकाला तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 एंड 6 कॉमन लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 5x प्लस 6। फैक्टराइज किया इसे 6x माइनस 2 x माइनस 3। सो अगर डेरिवेटिव का हम साइन देखें, सो नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया इसे, दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस इज 3। सो 3 के आगे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है और 2 से पहले पॉजिटिव है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है यानी इस रीजन में एंड इस रीजन में, जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है तब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन हमारा इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज करता है जब जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है, और जब हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होता है यानी इस रीजन में, तब हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो जब जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तब तब हमारा फंक्शन इंक्रीज होता है, जब जब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तब तब हमारा फंक्शन डिक्रीज होता है। तो यहां से हमने ये तो देख लिया कि फंक्शन हमारा 2 तक बढ़ रहा था, तो ऐसा कुछ होगा कि 2 तक बढ़ेगा, फिर 2 से 3 तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। और हम जानते हैं क्यूबिक, यहाँ पे हम और वैल्यूज निकाल लेते हैं फंक्शन का और आइडिया लेने के लिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, यानी फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा। सो एफ ऑफ यहाँ पे क्यूबिक है और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी आएगी, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं से तो फंक्शन स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी एफ ऑफ इन्फिनिटी हमारा आ जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी बेसिकली। सो यहाँ से हमारा ये आइडिया लग गया हमें कि फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ से होगा। अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, और तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। एफ ऑफ 0 की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2³ माइनस 15 इंटू 2² प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, दैट इज 29। इसे कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3² प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 28। सो यहाँ से हमने 2 पे वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि उस पर फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा था, तो हमें बेसिक आइडिया लग गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं। सो हमारा इस क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। फंक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ, चला, यहाँ पे हमने देखा था फंक्शन इंक्रीज होगा 2 तक, तो यानी फंक्शन हमारा 2 तक इंक्रीज हुआ। ये देखो इंक्रीज बढ़ता गया, फिर 2 से लेके 3 तक हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव था, तो ये डिक्रीज हो गया। उसके बाद 3 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो वापस इंक्रीज होता गया। हमने निकाला एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 थी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 29 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 28। सो हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें डोमेन दी थी, एफ की डोमेन कितनी थी, 0 से 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोडोमेन सेट गिवन था 1 to 29। सो यहाँ पे पहले तो हम देखें फंक्शन के 1 1 या मैनी 1 होने की, तो 0 से 3 में 1 1 मैनी 1, और अगर हमें ग्राफ गिवन है तो हम क्या करते थे,
हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते थे, दैट इज हम एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अगर ये फंक्शन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 या फिर हम ये कहेंगे एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फंक्शन हमारा मैन इवन होगा। तो यहां से हमने देखा 0 से लेके 2 तक के लिए, मतलब 0 से लेके 28 इस इंटरवल में ये लाइन एक ही जगह कट करेगी, बट इतने देर में, यानी अगर मैं बात करूं 2 से 3 के लिए, x की वैल्यूज 2 से 3 के लिए, ये मैन इवन हो जाएगा। क्योंकि यहां सपोज हमने ये लाइन डाली, एक, दैट इज हमने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली डाली, तो ये फंक्शन को 3 पार्ट पे कट कर रही है। कितने पार्ट्स पे कट कर रही है फंक्शन को? 3 पार्ट्स पे, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन मैन इवन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल टेस्ट के हेल्प से देखा दिस फंक्शन इज मैन इवन। नाउ बात करते हैं ऑनटू की। तो ऑनटू का बेसिक कॉन्सेप्ट है कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो 0 से 3 के लिए फंक्शन की वैल्यूज क्या जा रही है? तो देखो यहाँ ये मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये जो येलो से शेडेड कर रहे हैं ये हमारा डोमेन था। इसके लिए हमारी वैल्यूज क्या क्या हो रही है? तो फंक्शन हमारा वैल्यू ये दे रहा है बेसिकली, दिस इज। तो यहाँ पे देखूं मैं 0 से 3 के लिए फंक्शन की वैल्यूज 1 से लेके y एक्सिस पे देखो ये हमारा कितना पोर्शन दे रहा है, ये रेड पार्ट से जो शेड हो रहा है इतनी वैल्यूज दे रहा है ये 0 से 3 के लिए। यानी 0 से 3 के लिए हमारे फंक्शन बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? अब 0 इंक्लूड है यानी 1 वैल्यू आएगी और 29 तक आ रहा है। तो यही हमारा कोडोमेन का सेट गिवन था, वो हमारा रेंज के इक्वल आ रहा है। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन इज ऑनटू। सो यहां से आ गया हमारा फंक्शन इज मैन इवन एंड फंक्शन इज ऑनटू। सो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑनटू बट नॉट 1 1, दैट इज ऑप्शन बी। थैंक यू।